हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पूरे लुसेंट को कवर करेंगे। शुरुआत में हम लोग प्राचीन भारत से करेंगे और उनके सभी कंटेंट को हम एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में देखेंगे और धीरे धीरे इसको पूरे लुसेंट को हम लोग एक महीना के अंदर प्रयास करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम लोग पहला सवाल को देखते हैं कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ उद्रात्र, बी में है अथर्वयु, सी में है होत्र और डी में है ब्रह्मुख। तो देखिए, ऋग्वेद की रचना आप लोग जानते हैं कि 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें जो ऋग्वेद है, इनके पाठकर्ता को यानी इनके पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। यह सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी में है यजुर्वेद और डी में है अथर्ववेद। तो देखिए, भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सामवेद को गाने वाला वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्णों की व्याख्या किस वेद में किया गया है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी में है अथर्ववेद और डी में दिया हुआ है यजुर्वेद। तो देखिए, 4 वर्णों की व्याख्या जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यानी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का चर्चा किया गया है। इसी में लिखा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है, भुजा से क्षत्रिय का उत्पत्ति हुआ है और जंघा से वैश्य का उत्पत्ति हुआ है और पैर से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है। सामवेद के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे कि इसको जो है संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहन वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मत्स्य पुराण, बी में है मैत्री संहिता, सी में है कठोपनिषद और डी में दिया हुआ है वायु पुराण। स्त्रियों की सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति की व्याख्या जो है वो मैत्रेयनी संहिता में कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें जो है स्त्रियों की तुलना एक शराब से किया गया है, यानी इस ग्रंथ से पता चलता है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति काफी नाजुक थी और बहुत स्थिति उनका बहुत खराब था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में है मत्स्य पुराण, बी में है वायु पुराण, सी में है विष्णु पुराण और डी में है भागवत पुराण। तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाए। ठीक है, और इससे यदि ये सवाल आए कि मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, किस वंश से, तो ये है सातवाहन वंश से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वेदांगों की रचना की गई है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 18, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 10। तो देखिए, वेदांगों की संख्या है 6, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 18 पुराण है। ठीक है, जब पुराण की संख्या पूछा जाए तो पुराण 18 है। ठीक है, वेद 4 है और वेदांग 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में मानी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है मौर्य काल, बी में है गुप्त काल, सी में है शुंग काल और डी में है नंद काल। तो देखिए, मनुस्मृति जिसे सबसे पहला कानूनी किताब माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है, हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहला कानूनी किताब मनुस्मृति को ही माना जाता है। ठीक है, इसकी रचना जो है वो शुंग काल में मानी जाती है, यानी शुंग वंश के समय में इसकी रचना हुई थी, ऐसा मान्यता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है जातक, बी में है त्रिपिटक, सी में है आगम और डी में दिया हुआ है वेदांग। तो देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और वेदांग जो है वो हिंदू धर्म से या सनातन जो भी कहें इससे संबंधित है, जबकि आगम जो है वो जैन साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कल्पसूत्र नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए में है बौद्ध, बी में है जैन, सी में है शैव और डी में है वैष्णव। तो देखिए, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15, बी में है 18, सी में है 180 और डी में है 7। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। कौटिल्य जिसको कि चाणक्य भी कहा जाता है और इसका एक और नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, ये तीनों कौटिल्य को ही कहा जाता है, कौटिल्य, चाणक्य और या विष्णुगुप्त। ठीक है, इनके द्वारा जो लिखा गया किताब था उसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, हालांकि अर्थशास्त्र नाम है लेकिन ये राजनीतिक से संबंधित है। और यदि ये सवाल आए कि अर्थशास्त्र किस वंश से संबंधित है, तो ये है मौर्य वंश से। इसका चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है पतंजलि, बी में है पाणिनि, सी में है विष्णुगुप्त और डी में है विशाखदत्त। तो अष्टाध्यायी का लेखक जो है वो पाणिनि को माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी है। ठीक है, ये अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत का पहला व्याकरण है। इसके लेखक कौन थे? पाणिनि। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गार्गी संहिता जिसमें यवन आक्रमण का उल्लेख है किसने लिखा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वात्स्यायन, बी में है कलहन, सी में है कात्यायन और डी में है पतंजलि। तो देखिए गार्गी संहिता का लेखक जो है वो कात्यायन है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। हालांकि ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो है यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है और इसका लेखक कौन है? कात्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पतंजलि किसके राजपुरोहित थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिंदुसार, बी में है बिंबिसार, सी में है घनानंद और डी में दिया हुआ है पुष्यमित्र शुंग। तो देखिए पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। ठीक है, तो अगर ये सवाल आए कि पतंजलि किस वंश से संबंधित है तो ये शुंग वंश से संबंधित है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस ग्रंथ को कश्मीर के इतिहास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चचनामा, बी में है राजतरंगिणी, सी में है अष्टाध्यायी और डी में है किताबुल हिंद। तो देखिए कश्मीर का इतिहास यदि पूछा जाए तो वो राजतरंगिणी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। और यदि इसका लेखक पूछा जाएगा तो इसका लेखक कौन है? कलहन। अष्टाध्यायी का लेखक अभी बताए थे कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है अथर्ववेद, सी में है कठोपनिषद और डी में दिया हुआ है मैत्री संहिता। तो देखिए गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है इसका वर्णन है। अगर यह कहा जाए कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है तो वो सूर्य देवता को समर्पित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस ग्रंथ में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जातक, बी में है आगम, सी में है भगवती सूत्र और डी में दिया हुआ है त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध की पूर्व की जन्म की कहानी जो है वो जातक में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि जातक किस धर्म से संबंधित है। तो जातक ग्रंथ जो है ये बौद्ध से संबंधित है, जबकि आगम जो है ये जैन से है। भगवती सूत्र भी ये जैन धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बुद्ध की पूर्व की जन्म की कहानी किसमें वर्णित है तो वो जातक होगा इसका आंसर। ठीक है, त्रिपिटक के बारे में यदि ये पूछा जाए कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चचनामा का लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अली अहमद, बी में है अल बेरुनी, सी में दिया हुआ है तारानाथ और डी में है इब्न बतूता। तो देखिए चचनामा का लेखक जो है वो अली अहमद है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भगवती सूत्र, बी में दिया हुआ है कल्प सूत्र, सी में दिया हुआ है कथा वस्तु और डी में दिया हुआ है आगम। तो देखिए भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और आगम ये तीनों जो है जैन धर्म से संबंधित है, जबकि कथा वस्तु जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अश्वघोष, बी में है कलहन और सी में है वान भट्ट और डी में है विल्हन। तो देखिए अभी कुछ देर पहले हम बताए थे राजतरंगिणी को क्या कहा जाता है? कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास। तो देखिए और यहाँ पूछ रहा है कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी का लेखक जो है वो कलहन है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है और आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो सीरीज में पूरा लुसेंट को जो है ए टू जेड जो है इसको कवर कर लेंगे। तो आप लोग जो लोग नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।